द शंखनाद चैनल में आए हुए बहनों और भाइयों, आप सबको सादर सप्रेम नमस्कार। आप सबको जय श्री राम। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने धारा 370 35 से हटाई थी। आइए आज हम इसका थोड़ा विचार करेंगे। मेरा भी जुड़ाव जम्मू कश्मीर से काफ़ी रहा है। मैं संघ के प्रचारक के रूप में 1975 से लेकर 1990 तक वहाँ का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ मेरा रहना नहीं हुआ होगा। जब आतंकवादी घटनाओं की शुरुआत होने जा रही थी मैं वहीं पर था, तो इसलिए केवल मैंने पढ़ा नहीं है, अपनी आंखों से भी बहुत कुछ देखा है। 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली। 1000 साल के स्वाधीनता संग्राम के बाद स्वतंत्रता की देवी भारत में आई। लेकिन एक बात हमको जरूर ध्यान में रहनी चाहिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रांत रहा जिसका विलय भारत में पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। आज़ाद तो वो भी हो गया हमारे साथ, उसका विलय भी हो गया, परंतु आपको हमको ये याद रहे, जब देश को स्वाधीनता मिली, भारत का संविधान, उसके सारे प्रावधान, उसके सारी व्यवस्थाएं देश के सभी प्रांतों पर लागू होती थी, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का अपना विधान था, अपना संविधान था, जम्मू कश्मीर का अपना झंडा था, उसका राज्य संचालन वहीं के विधानसभा अपने संविधान, अपने नियम और कानूनों से करती। बड़ा कष्ट होता था देख करके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया अपना इसी के लिए। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चले। शेर था जो देश की संसद में गर्जा करता था, और उसका बलिदान देश के कुछ गलत राजनेताओं के षड्यंत्रों के कारण हो गए। उसके बाद पंडित प्रेमनाथ जी डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, और जब जनसंघ की स्थापना हुई तो जनसंघ भी उस आंदोलन के अंदर कूदा, और जनसंघ ने कभी भी इस आंदोलन को उठा के नहीं रखा, करता रहा वो आंदोलन। संघर्ष बहुत लंबा चढ़ा, 72 साल लड़ाई चली। जनसंघ की विचारधारा की सरकार आई जो अपने प्रारंभ के जीवन से इसके लिए लड़ती रही। उन्होंने बड़ी योजना से पूरे विश्व का जनमत, भारत में कोई दंगा ना हो, भारत में शांति व्यवस्था कायम रहे, जम्मू कश्मीर की बड़ी चाक चौकंद व्यवस्था, सब तरफ का विचार करके धारा 370 35 से हटाई। देश की जनता खुश हुई। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर उस्मान, आदरणीय महाराजा हरि सिंह जी, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी, संघ, जनसंघ, हिंदू समाज के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का त्याग और बलिदान रंग लाया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। और रहा जम्मू कश्मीर का सवाल, हिंदुओं के साथ कुछ अच्छे मुसलमान भी, जिनके मन में देशभक्ति की विचारधारा थी, बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता। आज धारा 370 35 को हटाए हुए लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं। आइए एक समीक्षा कर लें, आज जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, धारा 370 हटाने का लाभ क्या मिला। मैं प्रारंभ करता हूं। पहली बात, हमने प्रारंभ से कहा जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। दुनिया की कोई ताकत इसको हमसे अलग करने का प्रयास नहीं कर सकती। पाकिस्तान और कश्मीर का एक कट्टरवादी वर्ग, जिसने हमेशा कश्मीर की वादियों में, वहाँ की सुगंधित घाटी में बारूद की दुर्गंध बखेर कर रखी, हिंसा का नंगा नाच खेला। आप कल्पना करिए, 47 से आज तक सेना के कितने जवान मरे, भारत के कितने नागरिक मरे, कितने लोगों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। एक भारत सरकार का आंकड़ा है, अभी तक 42,000 लोग लगभग अपने प्राण न्यौछावर कर चुके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने के लिए। जहां लाल चौक पर तिरंगा फहराना अपराध था, वहां की सड़कों पर चलना खतरे से घिरा हुआ था। एक बार मुरली मनोहर जोशी जी ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ घोषणा करके श्रीनगर के लिए कूच किया था, सरकार ने रोक दिया, पर तिरंगा तो फिर भी लहराया गया। आज हम वहाँ की सड़कों पर घूम सकते हैं, भारत माता की जय लाल चौक पर बोल सकते हैं, तिरंगा लहरा सकते हैं। बहुत सालों के बाद शांति वापस लौटी है, देशभक्ति का वातावरण बना है, आतंक का वातावरण वो काफी छटा है। पाकिस्तान चुप बैठेगा नहीं, अपने एजेंटों को चुप बैठने नहीं देगा, कुछ घटनाएं तो करेगा, लेकिन फिर भी आज वहाँ देशभक्ति का एक वातावरण, वही शंकराचार्य की पहाड़ी, वही गणपतियार का मंदिर, वही डल झील, जहाँ कभी महाराजा ललितादित्य, महाराजा अवंती वर्मन
इन जैसे लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से अपने राज्य चलाए। दूसरी बात हमको क्या दिखाई देगी, अब जम्मू कश्मीर में जो अन्य राज्यों में केंद्र के कानून चलते हैं, अब जम्मू कश्मीर में भी लगभग 890 ऐसे कानूनों को आज लागू किया गया है। कब वहां पर बंद हो जाएगा, कब वहां का वातावरण बिगड़ जाएगा, आप देखिए। कुछ वर्षों से कभी भी बंद का आयोजित करना, वो चाहे हुर्रियत हो चाहे वहां के और आतंकवादी संगठन हो, अब ये एक बीते हुए समय की बात हो गई। पथराव, कितने जवान घायल हुए पाकिस्तान की योजना से। लेकिन भाइयों, पिछले 5 साल में आप आंकड़े इकट्ठे करिए, पत्थर फेंकने की कितनी घटनाएं हुई होंगी।